वेलकम टू टेक्नो फंडा ट्रेडर्स। आज एक नया सेटअप के बारे में हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली ये पे ज़्यादातर जो मैंने सेटअप पे काम किया वो है निफ्टी में, एंड कुछ हाईली लिक्विड स्टॉक्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाईली मोमेंटम मूवमेंट आने के चांसेस अगर है जिस स्टॉक्स में, तो उस स्टॉक्स में ये सेटअप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो वन बाई वन हम लोग इसका रूल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एंड किस हिसाब से आज के दिन काम किया, एंड प्रीवियस के कुछ हफ्तों तक, एंड डेली भी इस हिसाब से कोई सेटअप बनता है कि नहीं बनता, वो सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। एंड कब कब इस सेटअप को अवॉइड करना है, वो सारे चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो ये है इंडेक्स ऑप्शन एंड स्टॉक ऑप्शन का एक नया सेटअप, जो इंट्राडे सेटअप। एंड इस पे मैं अभी रिसेंट कुछ दिनों से मैं काम कर रहा था ना, अच्छा सक्सेस रेशियो है। इनफैक्ट इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 3 4 5 इस तरह से मिल जाता है इजीली, ओके, जब भी सेटअप बनता है। सो सबसे पहले सेटअप का प्लान समझते हैं। टाइम फ्रेम शुड बी 10 मिनट्स, ओके, दिस इज 10 मिनट्स। एंड 10 मिनट्स क्यों, रीज़न है, देखिए, 5 मिनट 15 मिनट ये सारी चीज़ हर जगह पे अवेलेबल है। एक चीज़ याद रखना कि हमेशा मिडिल जो टाइम फ्रेम रहता है ना, उसमें आपको वो सारी चीज़ दिखने लगेगा जो आपको मैक्सिमम रिटेलर जिस टाइम फ्रेम में काम करते हैं उसमें नहीं दिखेगा। आपको पता है कि मैक्सिमम रिटेलर आपका 5 मिनट 2 मिनट्स या फिर 15 मिनट पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग 10 मिनट्स पे काम करना मतलब अवॉइड करते हैं। तो यही रीज़न है कि इस मिडिल ना हम लोग 5 मिनट में जो ज़्यादा नॉइज़ है, जिसको ज़्यादा ट्रैप किया जाता है, उस टाइम फ्रेम को चूज़ करेंगे। ना ही 15 मिनट जिसमें बहुत डिले हो जाता है, उस टाइम फ्रेम को हम लोग चूज़ करेंगे। सो हम लोग मिडिल में रहेंगे, सो दैट हम लोग अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। एंड ईएमए का यहाँ पे हम लोग एक बैंड यूज़ करेंगे, जो है आपका 25 ईएमए का हाई एंड लो। एंड हाई एंड लो क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा से एक वैल्यू जोन क्रिएट करता है। कोई भी इवेंट अगर बनता है हाई एंड लो, तो वो एक वैल्यू जोन क्रिएट करता है, ये याद रखिए। एंड 20 कैंडल स्टिक का जो वैल्यू जोन क्रिएट करता है, वो अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से भी काम करता है। एंड दूसरी चीज़ है कि हम लोग फर्स्टर सिग्नल के लिए 8 ईएमए यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई भी डायरेक्शन, अगर मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाने के लिए फास्टर चेंजेस होता है, तो एक इंडिकेशन हमें एटीएम से पता चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोग सेल साइड या फिर बाई साइड में जा रहे हैं, उसके साथ एटीएम भी अगर हमें सपोर्ट कर रहा है, एटीएम के ऊपर प्राइस चल रहा है अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, देन वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन एक अच्छा खासा रैली हमें दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे आरएसआई, जो 55 एंड 45 का रेंज यूज़ करते हैं। जनरली हमें पता है आरएसआई मोमेंटम के लिए बहुत सारे लोग 60 टाइम मतलब रेंज यूज़ करते हैं, एंड सेल के लिए 40 टाइम फ्रेम, सॉरी 40 आरएसआई रेंज को यूज़ करते हैं। तो हम इन दोनों को थोड़ा-सा ट्विक इसलिए किए हैं क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो भी कहीं न कहीं एक मिडिल टाइम फ्रेम है। एंड एज़ यूजुअल मैंने चेक करके देखा कि 55 जब 50 से ऊपर चला जाता है एंड 55 जैसे क्रॉस करता है, तो एक कहीं न कहीं हाई मोमेंटम बाई साइड में दिख जाता है। एंड सेम जब 40 क्रॉस होने से फिर जब 45 को क्रॉस कर देता है ऊपर से नीचे के साइड में, तो वहाँ पे एक फॉलिंग का चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मैक्सिमम बैक टेस्ट एंड मेरा लाइव ट्रेड में यूज़ करने के बाद ये रेंज मुझे मिला है। उसके बाद रूल्स में क्या जाते हैं, एक बाइंग के लिए एंड सेलिंग के लिए सबसे पहले क्या है, इफ मार्केट क्लोज अबव द 20 ईएमए हाई, जब भी कोई प्राइस हाई बैंड जो है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये होता है हाई बैंड, ये होता है लो बैंड। रेड मार्क का जो मैंने बैंड, ये 25 ईएमए का हाई बैंड है, लो बैंड है, एंड इसका बीच में वैल्यू जोन है। इसके बीच में कोई भी कैंडल स्टिक को हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। सो ये जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बाइंग साइड के लिए हम लोग सोचेंगे, एंड जब भी ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज करेगा तो हम लोग सेल साइड के लिए सोचेंगे। यही चीज़ लिखा है, उसके साथ इसको मोमेंटम कंफर्मेशन देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 55 जब भी क्रॉस करेगा, मतलब 25 ईयर में हाई भी क्रॉस होना चाहिए, साथ ही साथ 55 जो आरएसआई रेंज है वो भी क्रॉस होना चाहिए। सेम सेल सेटअप के लिए 25 ईयर में लो भी क्रॉस होना चाहिए कैंडलस्टिक, एज वेल एज 45 आरएसआई क्रॉस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पे कुछ सेटअप हम लोग देख लेते हैं। आज का ही कुछ सेटअप बना है। अगर हम लोग बाइंग के लिए अगर सोचेंगे, तो हियर वी कैन सी
ये आपका हाई जैसे ही क्रॉस हुआ एंड आरएसआई का यहाँ पे 55 भी क्रॉस हुआ, देन वी कैन सी ये हाई मोमेंटम। एक चीज़ याद रखना, जब भी इसके ऊपर क्लोज दे दे तो हम लोग फटाक से छोटा टाइम फ्रेम 3 मिनट पे चले जाएंगे। ये क्या है, एक इंडिकेशन है, ये हमारे लिए एक सिग्नल है। ओके, ये सिग्नल कैंडल है। सो सिग्नल कैंडल जैसे हमें कंफर्म दे देगा कि हाँ अभी हमें ऊपर जाना है, सो डेफिनेटली हम लोग 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग उस रैली को कैप्चर करने के लिए कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग इजीली देख पा रहे हैं, वर्टिकल लाइन से अगर मैं करूँ तो ऑलरेडी पहले RSI 55 लाइन को क्रॉस कर चुके थे एंड प्राइस का कंफर्मेशन भी आ गए एंड कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉइंट लगभग 150 पॉइंट के आसपास, मतलब 0.67, इसको अगर ATM के हिसाब से सोचे तो कहीं ना कहीं 70 पॉइंट के आसपास हमें एक रैली मिल चुका है। सेम थिंग यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो मॉर्निंग के आसपास देखेंगे, यहाँ पे हमें एक कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर हम लोग देखें रिजेक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न, नाम जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये शूटिंग स्टार है, उल्टा मतलब हैंगिंग मैन है, ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन को समझो एंड उसके बाद हमें एक अच्छा खासा रैली मिल चुका है, वो भी 200 पॉइंट का लगभग एंड यहाँ पे ATM के हिसाब से आपको लगभग 100 पॉइंट के आसपास मिल चुका है। फर्दर यहाँ पे और कुछ मिला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सो हियर वी कैन सी दिस इज द रेंज। Okay, and this candle closed below the 25 PMA as well as हमारे RSI 45 रेंज को क्रॉस कर चुका है। जैसे ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग इंडिकेशन मिल जाता है, सो एक लंबा सा गैप डाउन हो चुका है। अगर आप होल्ड कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, एल्स यू कैन चेक इट्स। अगर ATM के हिसाब से भी हम लोग ट्रेल करते हैं तो 324 मतलब 150 पॉइंट के आसपास हमें रैली मिल चुका है एंड सम स्टॉप लॉसेस भी हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए क्लोज तो दिया है, RSI भी ऊपर गया बट नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बना, मतलब डेफिनेटली इस कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे। सो माइट भी उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जा सकता है बट स्टॉप लॉस इज वेरी लेस। ओके, एंड कुछ और सेटअप देखते हैं यहाँ पे। ये कुछ साइडवेज जैसा है, इसको कैसे मिटिगेट करना है एंड कैसे इस चीज़ को इग्नोर करना है वो भी हम लोग आगे जानेंगे। जो फ्रेश सेटअप है, जो रैली वगैरह है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, चलिए यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो कैंडल स्टिक गया, कैंडल स्टिक ऊपर से नीचे आया, नीचे क्लोज दिया, दैट इज़ फाइन। बट हमारे जो RSI है वो नीचे से ऊपर रजिस्टर लेके वापस आ रहे, ना कि ऊपर से नीचे आ रहे। तो ऐसे सिनेरियो को हम लोग अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ और एक चीज़ याद रखिएगा, जब मार्केट का ट्रेंड क्या है वो थोड़ा समझिए। जब मार्केट आपका ऑलरेडी बेयरिश नेचर में है तो बाई साइड को थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। ओके, बट स्टिल कभी कभी मार्केट मूवमेंट आ जाता है तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस हिसाब से उसको हम लोग करें। चलिए, इस जगह पे जो फेलियर है इसको मिटिगेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, जैसे ये कैंडल स्टिक क्लोज हुआ, हमारे ATM में भी यहाँ पे देखिए ऊपर जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हमारे ATM में ऊपर जाने का कोशिश नहीं कर रहे, वो बेंड हो जा रहा है, इससे भी कंफर्मेशन मिलता है। प्लस ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पे और एक EMA यूज़ करते हैं, लाइक 50, सॉरी, EMA अगर यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, इट शुड बी 50। सो बिगर टाइम फ्रेम आपको क्या इंडिकेशन करता है कि ये कंटिन्यू डाउनफॉल में ही चल रहा है, डाउनफॉल में ही चल रहा है। जब बड़े कैंडल स्टिक, बड़े लाइन फ्रेम, टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज आपको इंडिकेशन कर रहा है कि फॉलिंग चल रहा है, तो हम वहाँ पे बाइंग सेटअप अवॉइड करें तो ही बेटर है। बट यहाँ पे देखिए उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है नेक्स्ट कैंडल में, सो डेफिनेटली वी कैन गो। ओके, सो इस तरह से हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। साइडवेज को थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा किस हिसाब से करना है, इसीलिए मैं RSI को यूज़ करने बोला। ये मिडिल में जब भी रहेगा ना, आप इसको अवॉइड करो। यहाँ पे देखो, जैसे 45 को क्रॉस किया, नीचे क्लोज दिया, ब्यूटीफुल मूवमेंट। यहाँ पे देखो 50 EMA को भी क्रॉस करके नीचे आ रहा है। ठीक है, सेम थिंग वी कैन यूज़। अगर यहाँ पे भी देखिए, ये थोड़ा बहुत साइडवेज है
ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बट फिर भी अगर हम लोग इसके ऊपर एंट्री करते हैं, कुछ हद तक मिलता है। आई थिंक कितना मिलेगा? सो फ्रॉम हियर इफ यू बाय, सो लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल जाता है, ठीक है। इसको फर्दर रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमें टारगेट वगैरह यूज़ करना है, तो आप फिबोनाची सॉरी पाइवोट्स को यूज़ कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आप S1 टारगेट रखिए, S2 टारगेट रखिए, S3 रखिए, बस S3 से ज़्यादा मत जाइए। तो इस तरह से आप लोग टारगेट रख सकते हैं। तो पाइवोट के बेस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल के रखा है, यू कैन चेक दैट। फर्दर आते हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए क्या आइडियल रहना चाहिए। देखिए, निफ्टी ट्रेड अगर आप करते हैं तो आप 20 पॉइंट मैक्सिमम, कभी कभी मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से 20-25 पॉइंट से रख सकते हैं, बट आइडियल 15-20 पॉइंट इज एनफ, उससे ज़्यादा मत रखें, नहीं तो रिस्क रिवार्ड हमेशा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखें, अगर आप वन लॉट से काम करते हो फॉर एग्जांपल, सो 1200-1300 रुपये स्टॉप लॉस इज एनफ। अगर आप हायर रिस्क मतलब एक लंबा इंट्राडे के हिसाब से अगर आप लेके जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप 25 पॉइंट तक रख सकते हैं। उस हिसाब से आपको 50 पॉइंट आपको देखे कि मैक्सिमम दिन में आपको 70-100 पॉइंट के आसपास टारगेट मिल जाता है, ठीक है। तो एसएल क्या होना चाहिए, इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए प्राइस एक्शन को देख के। तो उसके लिए प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 1:2, देन 1:3 यू कैन यूज़, और यूज़ 5 फॉर द टारगेट, या फिर आप एटीएम के बेसिस पे आप ट्रेल कर सकते हैं। बट ऑप्शन बाइंग के लिए मैं बोलूँगा ट्रेल से ज़्यादा आप मतलब 1:3, 1:5 या फिर पाइवट के बेस पे आप अगर प्रॉफिट बुक करते रहोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट ना ऑप्शन बाइंग के लिए कभी भी मूव हो जाता है, स्पेशली निफ्टी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें और इस हिसाब से काम करें, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।